हेलो वीवर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसी लग रही क्लासेस आपको? आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, ज़रूर आप जो है अपना रिस्पांस देते रहें और बताते रहें कि कैसी क्लासेस चल रही हैं, क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी हो रही हैं। धीरे धीरे ग्रामर बढ़ रही है तो बढ़ रही है आपकी जिम्मेदारी उसको नोट डाउन करने की, पढ़ने की, रेगुलर जो है मीनिंग्स को सर्च करने की और उनको याद करने की। जितना वोकैब्स आप बढ़ाते रहेंगे, जितना सुनते रहेंगे, जितने आसानी से आप उसको सुनते, जितना इंग्लिश आप सुनते रहेंगे, जितना इंग्लिश को रीड करते रहेंगे, उतना इंप्रूवमेंट आपकी स्पीकिंग में होता रहेगा। मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपल 90 डेज के इस कोर्स को रेगुलर एक वीडियो सुन करके और उस वीडियो के बाद में जो ग्रामर बताई गई है उसको प्रैक्टिस करके डेली आपको कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। क्योंकि धीरे धीरे ही जो है मकान अगर बनता है तो एक एक ईंट रख के ही बनाया जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आती। 90 दिन में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको उसमें सीखने का जो है मौका मिले और आप उसको सीखें। बट इंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज नेसेसरी। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना और दिन भर उसमें जो है उसके बारे में सोचते रहना और उनको लिखते रहना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस में जो आपको ये क्लास मिल रही है उसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो काम करेगा वो काम करेगा सेल्फ डिसिप्लिन। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कुछ भी सीख नहीं सकते। तो आपको स्व अनुशासित होकर के ही आगे काम करना होगा। खुद से देखना होगा वीडियो, खुद से चेक करना होगा और एक बार ना समझ में आने पर बार बार इसको समझने का प्रयास करना होगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपनी अगली ग्रामर पे चलते हैं, मॉडल्स पे। मॉडल्स का अगला जो हमारे ग्रामर है वो है मस्ट हैव। मस्ट हैव इज जनरली यूज फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। यदि हम किसी बात की संभावना व्यक्त करते हैं तो हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस का एग्जांपल आप देखें कि पापा घर आ गए होंगे। पापा घर आ गए होंगे। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर हैं, पढ़ने गए हैं कहीं पर। इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आप अपने घर से बाहर हैं और पापा आपके ऑफिस गए हैं और उनके आने का समय 5:30 बजे या 5 बजे हो गया। अब अगर जो वो समय हो गया, आपने मन में एक संभावना व्यक्त की, क्योंकि वो 5:30 बजे घर आ जाते हैं, तो आपने एक संभावना व्यक्त की कि पापा घर आ गए होंगे। अब इसकी श्योरिटी नहीं है, आप 100% इस चीज को लेकर के श्योर नहीं है, बट 80% आप इस चीज को लेकर संभावना इस चीज की है कि वो घर आ गए होंगे। अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें आप संभावना को व्यक्त करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि आप कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि उस कार्य की 100% पुष्टि नहीं हुई है। 80% आप इस चीज को लेकर के संभावित हैं। हो सकता है कि पापा को आज आने में देर हो गई हो सकता है आज वो समय से ना पहुंचे हो या ऑफिस में काम ज्यादा बढ़ गया हो तो 5:30 ना पहुंच करके 6 तक आए। तो ऐसी भी कोई संभावना हो सकती है। तो आप इस जगह पर आप ये सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, पापा मस्ट हैव कम होम। अब ऐसे ही अगला सेंटेंस है, मम्मी ने उसे डांटा होगा। अब ये सेंटेंस है, इसमें आप देखें सब्जेक्ट कौन है, मम्मी है, तो आपने मम्मी लिख दिया। मम्मी ने उसे डांटा होगा, मम्मी मस्ट हैव। डांटने की इंग्लिश क्या होती है, स्कोल्डेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है, थर्ड फॉर्म लग रही है। ये जरूर ध्यान दें कि अब हम जो ग्रामर्स पढ़ रहे हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। मम्मी मस्ट हैव स्कोल्डेड, किसे डांटा होगा, उसे डांटा होगा, हिम। अब हिम अगर बॉय है, मेल है, तो आप हिम लिख सकते हैं। अगर फीमेल है तो हर लिख सकते हैं। अगर भैया को डांटा तो हिम लिखा, अगर दीदी को डांटा तो आपने हर भी लिख दिया। मम्मी ने रवि को डांटा होगा, मम्मी मस्ट हैव स्कोल्डेड रवि। अब इसी के साथ अगला सेंटेंस देखें, एग्जांपल है। जितनी आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, जितने अपने मन में सेंटेंस बनाएंगे, उतनी आपकी ग्रामर क्लियर होगी। वो स्कूल चला गया होगा, सुबह 8 बजे का टाइम है मान लीजिए, तो वो स्कूल चला गया होगा। वो जनरली 8 बजे स्कूल चला जाता है। तो सेंटेंस है वो स्कूल चला गया होगा, ही मस्ट हैव
गॉन टू स्कूल, कहाँ चला गया होगा, स्कूल चला गया होगा, वो स्कूल चला गया होगा। तो अगर आप ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं, उसने तुम्हें देख लिया होगा, ही मस्ट हैव सीन यू, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, यू मस्ट नॉट हैव अटेंडेड, उसने सबको सूचना दे दी होगी, ही मस्ट हैव इन्फॉर्म्ड एवरीवन, सबके लिए एवरीवन। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस, वो सो गया होगा, ही मस्ट हैव स्लेप्ट, उसने टीवी देख ली होगी, ही मस्ट हैव वॉच द टीवी, मम्मी ने खाना बना लिया होगा, मम्मी मस्ट हैव कुक्ड फूड, दीदी पढ़ाई कर चुकी होंगी, दीदी मस्ट हैव कंप्लीटेड हर स्टडीज। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। अब सिंपल सा स्लाइड चेंज के साथ इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने शुड हैव का नेगेटिव पढ़ा, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा, कुड हैव का पढ़ा, कुड और हैव के बीच में नॉट लगा। अब हम मस्ट हैव का नेगेटिव पढ़ रहे हैं, उसने तुम्हें देखा नहीं होगा, तो सिंपल सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नॉट प्लस हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही मस्ट नॉट हैव सीन यू, उसने तुम्हें देखा नहीं होगा, तुमने उसे नहीं देखा होगा, यू मस्ट नॉट हैव सीन हिम। ठीक, हमने उसे पढ़ाया होगा, या अपने बारे में आप संभावना नहीं व्यक्त कर सकते तो ऐसे सेंटेंस नहीं बोल सकते आप। संभावना उसी चीज के बारे में बोल सकते हैं जो आपके सामने नहीं है। तो उसने गाना गाया होगा, ही मस्ट हैव संग सॉन्ग। अब राहुल वहां नहीं गया होगा, राहुल मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, राहुल मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। अब इसी के साथ साथ उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा। अब ऐसी संभावना है कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा, तो ही, शी, अगर बॉय होता, मेल होता, तो आप यहां पे ही लगाते। अगर आपने गर्ल के बारे में कहा है तो आप यहां शी लगाएंगे, शी मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। अगर ही लगाते, ही मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिज होगा, शी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। उन लोगों ने काम नहीं किया होगा तो दे मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तुमने नहीं किया होगा, यू मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपको इन सारी चीजों को समझने के लिए शुरू से, पहले लेक्चर से जब आप लास्ट लेक्चर तक आएंगे, 8वें लेक्चर तक आप आएंगे, ये मॉडल का हमारा 8वां दिन है, तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। नोट डाउन जरूर करिए, लिखिए जरूर, प्रैक्टिस जरूर करिए, और अलग अलग मीनिंग्स पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर इनका आप प्रयोग करते रहें। जहां प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आगे जो है ऐसी भी संभावनाएं हैं कि आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाएं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो, अगर आपको स्लाइड से इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आगे सेंटेंसेस कुछ और हमने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, आप इनको देखेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आप इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भैया सो गए होंगे, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, भैया सो गए होंगे। सिंपल, भैया मस्ट हैव स्लेप्ट। इंग्लिश में बोला जाए ब्रदर मस्ट हैव स्लेप्ट। उसने तुम्हें टोका नहीं होगा, तो टोकने की इंग्लिश एकॉस्ट। ही मस्ट नॉट हैव एकॉस्टेड यू। मम्मी ने पूजा कर ली होगी, मम्मी मस्ट हैव एडोर्ड। एडोर का मतलब भी पूजा करना होता है, ADORED। मम्मी मस्ट हैव एडोर्ड, या प्रे भी होता है, प्रेड। तुमने उसे परेशान किया होगा, परेशान करने की इंग्लिश क्या होती है, बॉदर। तो यू मस्ट हैव बॉदर्ड हिम। ऐसी संभावना व्यक्त की कि तुमने उसे परेशान किया होगा, इसलिए शायद वो चला गया हो। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को आप प्रयोग कर सकते हैं। राशि ने मूवी देख ली होगी, राशि मस्ट हैव वॉच्ड मूवी। मूवी देखने के लिए सिंपली हम वॉच का प्रयोग करते हैं। जिस चीज को हम लगातार देखते हैं और उसको देखने में हम इंटरटेन होते हैं, मनोरंजन के लिए देखते हैं, तो क्रिकेट वगैरह के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब पापा ने उसे टोक दिया होगा, पापा मस्ट हैव एकॉस्टेड हिम। एकॉस्टेड की मीनिंग हम पहले बता चुके हैं आपको। पापा ने उसे टोक दिया होगा, पापा मस्ट हैव एकॉस्टेड हिम। इनकी प्रैक्टिस करें अलग अलग वर्ब से। उसने तुम्हें टोक दिया होगा, चेंज कर दीजिए, ही मस्ट हैव एकॉस्टेड यू। भैया ने इस पद के लिए आवेदन कर दिया होगा, भैया मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। पोस्ट के लिए अप्लाई करना, अप्लाई करना, आवेदन करना, अप्लाई किसी के लिए, पोस्ट के लिए, फॉर दिस पोस्ट। तो भैया मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। अगर आप चाहें तो ब्रदर भी कह सकते हैं, बिग बी भी कहते हैं, तो ब्रदर मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट। उसने सभा स्थगित नहीं की होगी, तो सभा स्थगित करने की इंग्लिश क्या होती है, एडजर्न। तो ही मस्ट नॉट हैव एडजर्न द मीटिंग, या शी मस्ट नॉट हैव एडजर्न द मीटिंग। तो ये है आपका पॉसिबिलिटी, संभावना। आसानी से इसको समझना है, सीखना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है,
और बार बार नई मीनिंग्स के साथ, नई वर्ब्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ इनका प्रयोग करना है। जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतनी आसान ये ग्रामर आपकी हो जाएगी और धीरे धीरे एक एक ईंट आप उसमें जोड़ते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आसपास बोले जाने वाले सारे सेंटेंसेस आपको आ गए। आने के बाद आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, रिहर्स करना है। रिहर्स करने के साथ में आपको सबसे बड़ी चीज करनी है कि उसका प्रयोग करना, स्पीड ऑफ ट्रांसलेशन बढ़ाना और डायरेक्ट इंग्लिश में बात करना। तभी आप इंग्लिश में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार आपसे एक चीज कह रहा हूं, प्रैक्टिस करिए। इन क्लासेस को लाइटली नहीं लीजिए। हम लोग आपको ये क्लास ऑनलाइन दे रहे हैं और ऑनलाइन ही हमारे पास एकमात्र साधन है आपको क्लास देने का। तो इसको आप जरूर देखें और सारी वीडियोस को देखें, कॉन्टिन्यूअस देखें। सबसे बड़ी चीज है आप यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आपके साथ में, इसे हल्के में ना लें। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। वंस अगेन थैंक्स a lot. Keep on watching and subscribing this channel.